हेलो दोस्तों, रवि जी के एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे भूगोल का जो टॉपिक है उसके बारे में, और ये चैप्टर 1 है। इससे जो ऑब्जेक्टिव बनेंगे तो उसको देख लेंगे, यानी भूगोल, अर्थ एवं विषय क्षेत्र। यानी भूगोल के बारे में इसका अर्थ क्या होता है और इसके विषय क्षेत्र, इसके सब्जेक्टिव एरिया में क्या क्या आता है, तो वो सारा चीज़ देखेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी हम वीडियो अपलोड करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम देर न करते हुए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो ये हिकेटियस को कहा जाता है भूगोल का जनक। थोड़ा जल्दी जल्दी बोलेंगे, यदि आपको लगेगा कि ज़्यादा स्पीड में बोल रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं क्वेश्चन को, या साइड में राइट साइड में ऊपर में 3 डॉट दिया होगा उस पर क्लिक करके भी आप स्पीड को स्लो कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न 2 है, इसमें कह रहा है भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है। तो उनका नाम है इरेटोस्थनीज। यानी भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय कौन से विद्वान को है, तो इरेटोस्थनीज को। ठीक है, और यही इरेटोस्थनीज है जो भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग भी सबसे पहले किए थे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, भूगोल के लिए जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो इरेटोस्थनीज ने ही किया था, और इन्होंने ही सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापी थी। ठीक है, तो कौन मापे थे पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले, तो इरेटोस्थनीज ने। ठीक है, अब व्यवस्थित भूगोल का जनक भी इन्हीं को कहा जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है जो क्वेश्चन आपके सामने, वो कह रहा है 4 नंबर का, ज्योग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई है। यानी ज्योग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा क्या दी गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। यानी इसका परिभाषा क्या दिया गया है कि भूगोल एक ऐसा विज्ञान है जो पृथ्वी की धरातल का अध्ययन करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न 5 क्या बोल रहा है, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। किसने कहा था कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, तो ये कहे थे वारेनियस। कौन कहे थे, वारेनियस कहे थे कि भूगोल जो है ये पृथ्वी को केंद्र मानकर यानी सेंटर मानकर स्टडी करने वाला एक विज्ञान है, ये वारेनियस कहे थे। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 6, कह रहा भूगोल भूतल का अध्ययन है। तो ये किसने कहा था कि भूगोल भूतल का अध्ययन है, तो इनका नाम है कांट। तो कांट के द्वारा कहा गया कि भूगोल जो है ये भूतल का अध्ययन है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है जो आपके सामने क्वेश्चन कह रहा है 7 नंबर, भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है। यानी भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतवाद की विचारधारा के प्रवर्तक कौन है, तो ग्रिफिथ टेलर थे। नवनियतवाद का सिद्धांत कौन दिए थे, ग्रिफिथ टेलर। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 8, कह रहा वर्तमान भूत की कुंजी है। किसने कहा था, यानी जो भूगोल है ये वर्तमान भूत की कुंजी है, ये किसने कहा था, तो ये जेम्स हटन के द्वारा कहा गया था कि भूगोल जो है ये वर्तमान भूत की कुंजी है। दोस्तों, ये अक्सर बहुत बार एग्जाम में रिपीट करता है, यहाँ से क्वेश्चन अभी बीएसएससी सीजीएल का हाल ही में एग्जाम हुआ था, वहाँ पर भी पूछा गया था कि किसने कहा था कि भूगोल जो है ये वर्तमान भूत की कुंजी है, तो जेम्स हटन के द्वारा कहा गया था। ठीक है, जो बीएसएससी सीजीएल का रद्द हुआ था एग्ज़ाम 5 मार्च को लिया गया था, उस दिन भी ये एग्ज़ाम में पूछ लिया गया था। तो वर्तमान भूत की कुंजी है, किसने कहा था, तो जेम्स हटन ने कहा था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है। यानी जिम्नोफोलॉजी के जन्मदाता किसे माना जाता है, जियोमॉर्फोलॉजी के। इसको क्या बोलेंगे, भू आकृति विज्ञान यानी जियोमॉर्फोलॉजी। तो जियोमॉर्फोलॉजी के जन्मदाता किसे माना जाता है, तो पेसेल्स को माना जाता है। किसको, पेसेल को। नेक्स्ट है क्वेश्चन जो आपके सामने कह रहा है 10 नंबर का है। तो 10 नंबर प्रश्न संख्या में क्या कहा है, रुको और जाओ नियतवाद यानी स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है, तो ग्रिफिथ टेलर ही हैं। कौन है, रुको और जाओ नियतवाद के प्रतिपादक कौन है, तो ग्रिफिथ टेलर। नेक्स्ट है 11 नंबर प्रश्न, कह रहा है भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है। यानी भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में किसने परिभाषित किया, तो उनका नाम है H.H. बैरोज। क्या नाम है, H.H. बैरोज। नेक्स्ट है 12 नंबर,
प्रश्न कर रहा है गणितीय भूगोल के प्रारंभकर्ता यानी गणितीय भूगोल के जनक किन्हें कहा जाता है, तो थेल्स एवं एनेक्सिमेंडर को। ठीक है, इनको सॉरी दोस्तों, थेल्स एवं एनेक्सिमेंडर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने कह रहा है 13 नंबर का क्वेश्चन जो है कह रहा है क्षेत्रीय भूगोल यानी रीजनल ज्योग्राफी के पिता किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कार्ल रिटर को। ज़रा सर्दी हो गया है तो चलिए, किसी को भी हो सकता है, इससे कोई इस मौसम का उतार चढ़ाव है तो कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्षेत्रीय भूगोल का पिता किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है, तो कार्ल रिटर को कहा जाता है। किनको कहा जाता है, कार्ल रिटर को, यानी रीजनल ज्योग्राफी के फादर किन्हें कहा जाता है, कार्ल रिटर को। वहीं देखिए प्रश्न संख्या 14 में कहा है मानव भूगोल का संस्थापक किन्हें कहा जाता है, तो मानव भूगोल के संस्थापक भी कार्ल रिटर को ही कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन जो आपके सामने है तो देख लेते हैं दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन यानी प्रश्न संख्या 15 कह रहा है भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है, तो इरेटोस्थनीज को। और व्यवस्थित भूगोल का जनक भी इन्हें कहा जाता है, इरेटोस्थनीज को। और सबसे पहले पृथ्वी की त्रिज्या भी यही मापे थे, इरेटोस्थनीज। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन उलट पुलट कर पूछ लिया करता है एग्जाम में, इसलिए हमको बार बार बोलने का जरूरत पड़ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो इरेटोस्थनीज ने। तो दोस्तों यहाँ पे होता है ये एपिसोड ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स, बाय एंड टेक केयर। और वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन मिले। ओके, बाय एंड टेक केयर।